बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, लोहे के निष्कर्षण की वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए व उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो बच्चों चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आयरन का इसके ऑक्साइड से वात्या भट्टी में निष्कर्षण किया जाता है। आयरन का इसके आयरन का इसके ऑक्साइड से ऑक्साइड से वात्या भट्टी में निष्कर्षण किया जाता है। चलिए बच्चों यहाँ पर बात करें वात्या भट्टी के नामांकित चित्र की। तो देखिए यहाँ पर हमारा वात्या भट्टी का नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर बात करें इसके नामांकन की, तो बच्चों यहाँ से क्या होता है कि ऊपर से यहाँ पर अयस्क, चूना पत्थर और कोक डाले जाते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऊपर से अयस्क, जिससे हमें ऑक्साइड को यहाँ पर आयरन को निष्कर्षित करना है, तो वो डाले जाते हैं यहाँ पर अयस्क। साथ में चूना पत्थर और कोक डाले जाते हैं। चूना पत्थर और कोक डाले जाते हैं बच्चों यहाँ पर इसके अपचयन के लिए। यहाँ पर चूना पत्थर और कोक डाले जाते हैं। चूना पत्थर और कोक यहाँ पर डाले जाते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर बात करें इसकी पहली रासायनिक समीकरण की, जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए यहाँ पर 500 से 800 केल्विन पर 500 से 800 केल्विन पर देखिए बच्चों सबसे ऊपर का तापमान होगा। यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वह कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर टूटेगा। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूना पत्थर है टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो आयरन होता है, आयरन फेरिक ऑक्साइड जो होता है यहाँ पर, ये फेरिक ऑक्साइड हम लिख सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन होता है Fe2O3 का कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा यहाँ पर अपचयन किया जाता है। जिससे बच्चों में यहाँ पर प्राप्त होता है 2Fe3O4। साथ में बच्चों यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है, यहाँ पर जो Fe3O4 है, Fe3O4 इसका बच्चों फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन किया जाता है और यहाँ पर हमें आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है, फेरस ऑक्साइड, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अब बच्चे यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ से वायु के झोंके दिए जाते हैं, ऑक्सीजन वायु के झोंके दिए जाते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन तथा वायु, यहाँ से ऑक्सीजन तथा वायु के झोंके दिए जाते हैं। और बच्चों देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर गलित लोहा होता है, यहाँ पर गलित धातुमल होता है इस क्षेत्र में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पहले इसकी अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पर 900 से यहाँ पर 900 से यहाँ पर हम कह सकते हैं जो तापमान होगा 1500 केल्विन होगा। 900 से 1500 केल्विन तापमान जो होगा, यहाँ पर बच्चों जो अभिक्रिया होगी वह इस प्रकार से होगी। यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड होगा यह कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा फिर से अपचयित होगा और यहाँ पर हमें आयरन प्राप्त होगा, साथ में CO2 भी निकलेगी। अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्बन है ये CO2 से क्रिया करके इसे
कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। और बच्चों यहाँ से जो कैल्शियम ऑक्साइड निकला था, ये कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर धातुमल बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 जो कि यहाँ पर अशुद्धि होती है, उसके साथ धातुमल बनाता है कैल्शियम SiO3 जो कि बच्चों यहाँ पर धातुमल होता है, धातुमल होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन का फिर से यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये सॉलिड है, यहाँ पर हमें ठोस अपशिष्ट प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें ठोस अपशिष्ट प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर जब क्रिया होगी तो गलित धातुमल, यहाँ पर ये जो धातुमल बना है, ये गलित धातुमल होता है, ये गलित धातुमल होता है, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है, गलित धातुमल। देखिए बच्चों हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, ये यहाँ पर जो होगा गलित धातुमल होगा, गलित धातुमल होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा, ये कच्चा लोहा हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर ये बच्चों हमें जो प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें ये कच्चा लोहा प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कच्चा लोहा प्राप्त होगा, कच्चा लोहा हमें प्राप्त होगा। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर इसकी आगे क्रिया करवाकर इसे डलवा लोहा और पिटवा लोहा में परिवर्तित कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें लोहा प्राप्त होता है, ये कच्चा लोहा होता है, ये कच्चा लोहा होता है। यहाँ पर ये गलित लोहा है, गलित लोहा होता है। देखिए बच्चों हमारी वात्या भट्टी का चित्र है, उसका नामांकन हमने यहाँ पर किया, गलित लोहा, इसका नामांकन बच्चों हमने यहाँ पर कर लिया और समझ भी लिया कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो 500 से 800 केल्विन तापमान पर अलग होती है, 900 से 1500 केल्विन तापमान पर अलग होती है। तो यहाँ पर ये धातुमल बनता है। अब बच्चों यहाँ पर 4 क्षेत्र होते हैं। देखिए यहाँ पर जो होते हैं 4 क्षेत्र होते हैं, जिन्हें हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गलन खंड, धातुमल खंड और दहन खंड, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 4 खंड होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सबसे नीचे का खंड होता है उसे दहन खंड कहते हैं, उसके ऊपर वाला जो खंड होता है वो गलन खंड, धातुमल खंड और अपचयन खंड होते हैं। यहाँ पर 4 खंड होते हैं, इन्हें हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला हम लिख सकते हैं जो सबसे नीचे होता है, नीचे जहाँ पर सबसे अधिक तापमान होता है उस क्षेत्र को यहाँ पर दहन खंड कहा जाता है। यहाँ पर जो सबसे अधिक तापमान है उसको दहन खंड कहते हैं। तो यहाँ पर 4 क्षेत्र होते हैं, दहन खंड, दहन दहन खंड। दूसरा यहाँ पर बच्चों जो होता है गलन खंड होता है, गलन खंड। तीसरा यहाँ पर बच्चों होता है धातुमल खंड, धातुमल धातुमल खंड। और जो बच्चों यहाँ पर अंतिम होता है वो अपचयन खंड होता है, अपचयन खंड यहाँ पर होता है। देखिए बच्चों हमने इसकी रासायनिक समीकरण भी देखी और इसका नामांकित चित्र भी देखा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।